अमन, सत्यवीर, पलक, रुखसार, सेजल, रिमझिम एंड पम्बे, यहाँ ध्यान दीजिए। आज हम इसका पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 भी पढ़ चुके हैं। आज हम आ गए हैं पार्ट 3 में। पार्ट 1 में सुनने पढ़े थे संविधान। तो संविधान क्या है? संविधान हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है। संविधान में कितनी सूचियां? 3 सूचियां हैं, है ना। हमारा देश कैसा है? संवैधानिक देश है। हमारे देश में कौन सा शासन व्यवस्था है? संघीय शासन व्यवस्था है। हमारे देश में शासन प्रणाली कैसी है? संसदीय है। क्लियर है ये चीज? हम ये भी पढ़ चुके हैं कि संविधान ने शुरुआत में हमको कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए थे, लेकिन 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को, राइट ऑफ वेल्थ या राइट टू वेल्थ को हटा दिया गया। कब हटा दिया गया सर? 1970। ठीक है। और हम ये भी पढ़ लिए हैं कि संविधान जो है हर नागरिकों को एक जैसा सम्मान देता है ना। ये भी पढ़े थे कल से संजल कि राज्य जो पुलिस है, जो भूमि है, जो कृषि है, राज्य की वो किस राष्ट्रपति आता है। अब हम लोग उससे आगे निकल चुके हैं। अब हम ये भी पढ़े कि जो भारत का असलियत में असली अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संविधान में संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है ना। और हम ये भी पढ़े हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये भी पढ़ चुके हैं कि वो कैसे हटा सकते हैं? यस, राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है, लेकिन उसको हटाने के पास उसके पास ताकत नहीं है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल और केवल हम महाभियोग के जरिए हटा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब आइए हम लोग पार्ट 3 में इसका, जिसका क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकार क्या बोलते हैं? ह्यूमन राइट, याद रखिएगा। ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट याद रखना है। दिवस मतलब होता है डे। तो मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व भर में कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को, याद रखिएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। हम पढ़ा रहे हैं, 5-6-7 साल से पढ़ा रहे हैं। हम देखें क्वेश्चन, ये आप लोग का पिछला एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन। या क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है पूरा वर्ल्ड वाइड? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट्स डे, या वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th ऑफ दिसंबर। क्लियर है? आगे देखिए, इसका नोट है, आपको किताब मिलेगा। नोट मतलब कि मानवाधिकार मतलब क्या होता है कि लोगों को अधिकार देना। मानवाधिकार का मतलब होता है कि लोगों के पास अधिकार है। मानवाधिकार, लोगों के पास शिक्षा पाने का अधिकार है, लोगों के पास अच्छा स्वास्थ्य सुविधा पाने का अधिकार है, लोगों को राशन पाने का अधिकार। भारत में तो है अधिकार, सबको राशन मिलता है, सब कुछ पढ़ता है बच्चा, यही अधिकार होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, वर्ष खाली जगह ईस्वी में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सभा, ठीक है, द्वारा 10 दिसंबर को हर साल इसे मनाया जाने की घोषणा की गई थी। कब? 1948 में एक हुआ था संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन असेंबली। क्या बोलते हैं इसमें? यूनाइटेड नेशन असेंबली बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन असेंबली, ठीक है। और घोषणा क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन बोलते हैं, डिक्लेरेशन, याद रखिएगा। तो ये घोषणा किया गया था 1948 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक बैठक हुआ था, जिसमें निर्णय लिया गया कि हर साल हम 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार के रूप में क्या करेंगे? मनाया जाएगा हर साल पूरे विश्व में। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो कब किया गया? 1993 में। याद रखिएगा, ये वीवीआई क्वेश्चन है। आयोग को क्या बोलते हैं? आयोग को कमीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमीशन, COMMISSION, कमीशन। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 1993 में। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 24, भारत में कितने वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? कितने? 6 से 14 वर्ष के आयु का जो भी बच्चा है, चाहे वो गरीब का बच्चा है, चाहे वो अमीर का बच्चा है, किसी भी जाति का बच्चा हो, किसी भी धर्म का बच्चा हो, उसको भारत में शिक्षा पाने का अधिकार प्राप्त है ना। कब से? 6 से 14 वर्ष। निःशुल्क को क्या बोलते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या बोलते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट। अनिवार्य को बोलते हैं कंपल्सरी, ठीक है, COMPULSORY, कंपल्सरी बोलते हैं, ठीक है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, सभी नागरिकों को किसकी स्वतंत्रता दी गई है? तो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता बोले तो यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, आपको जो धर्म अपनाना अपना सकते हैं। आप हिंदू हैं, आपको इस्लाम अच्छा लगता है इस्लाम अपना लीजिए, आप इस्लाम आपको हिंदू अच्छा इस्लाम हिंदू अपना लीजिए, आपको सिख धर्म अच्छा लगता है सिख अपना लीजिए। यहाँ पर कोई ऐसा बंदिश नहीं है, सबको स्वतंत्रता दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आपको जो पर्व मनाना ही मनाना, यहाँ सबको पर्व मना सकते हैं, ऐसा कोई यहाँ पे नहीं है। क्योंकि हमारा देश क्या है, न हिंदुओं का देश है, न इस्लाम न सिख। हमारा देश क्या धार्मिक देश नहीं है, हमारा देश क्या लोकतांत्रिक देश है, याद रखिएगा। हाँ लोकतांत्रिक देश है, लेकिन हम लोग को क्या दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ पे दिया गया है। हमारा देश कोई नहीं कहेगा कि हिंदुओं का देश है, ये इस्लामों का देश है, मुसलमानों का देश है, ईसाइयों का देश है, सिखों। हमारा देश क्या लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर हर धर्म का उतना ही हक है ना, इसलिए कोई नहीं कहेगा। भारत का है लोकतांत्रिक देश है, और हमारा जो लोकतंत्र है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। प्रवीण पढ़ा है ना, हमारा देश का लोकतंत्र कैसा है, सबसे बड़ा, और यस इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द रिटन फॉर्म इन द वर्ल्ड, है ना। भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है। क्वेश्चन देखिए 26, मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है? तो संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। क्या कहता है? संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहता है? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन 27 कह रहा है कि सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन विथ फाइनेंस, संचार जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय को कौन सी सूची में रखा गया है? तो संघ सूची में, याद रखिएगा, ठीक है। वित्त को बोलते हैं फाइनेंस बोलते हैं, फाइनेंस FINANC फाइनेंस। सुरक्षा को बोलते हैं प्रोटेक्शन ही बोलते हैं, ठीक है। और संचार क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं, कम्युनिकेशन, याद रखिएगा, कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षा एजुकेशन स्वास्थ्य पर्यावरण जैसे विषयों को किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची का मतलब होता है कुछ ऐसे विषय होते हैं जहां पर देश और राज्य दोनों को अधिकार प्राप्त होता है कानून बनाने के लिए, दोनों को, है ना। कौन से विषयों पर? उन विषयों पर शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया और पर्यावरण। पर्यावरण क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। ENVIRONMENT बोलते हैं, इन्वायरमेंट, क्या रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? कार्यपालिका की शक्ति किससे प्राप्त होती है? तो विधायिका से प्राप्त होती है, याद रखिएगा। विधायिका का कार्य क्या है? कानून बनाना, देश में कानून को लागू कराना, यही काम है विधायिका का। कानून बनाना किसका काम? विधायिका का। आगे देखिए कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित रहती है? किसमें? तो दोनों बोलते, कैबिनेट बोलो या मंत्रिमंडल, है ना। कार्यपालिका का जो शक्ति होता है किसमें समा रहता है? कैबिनेट बोलो या मंत्रिमंडल, कोई एक सही है, दोनों नाम देते हैं। या तो आपको मन है तो कैबिनेट बोलिए, या तो आपको मन है मंत्रिमंडल, जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 30 मेरा हो गया। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। समझ गए सत्यवीर, पम्मी, रिमझिम, ठीक है सत्या।